Hello, now we are going to discuss about direct current and alternating current। ठीक है, ये डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले भी। इसमें पढ़ा था डायरेक्ट करंट, हमने पढ़ा था ये डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है, और मोटर के अंदर। क्या था डीसी जनरेटर और मोटर में डीसी करंट का रोल, कि तुमने देखा होगा जो स्टैटिक पार्ट है इन दोनों में, स्टैटिक पार्ट कौन सा था, नीचे वाला, ठीक है। डीसी मोटर में गैल्वोमीटर से लगा था, बट इसके अंदर स्प्लिट रिंग थे, याद है ना, स्प्लिट रिंग। और मोटर किससे था कनेक्टेड, बैटरी के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी स्प्लिट रिंग था, ठीक। तो जो स्टैटिक पार्ट होता है उसके अंदर करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, उसी को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बट अल्टरनेटिंग करंट क्या था, जो तुमने देखा होगा एसी जनरेटर के अंदर, उसके अंदर देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर बार बार डायरेक्शन अपना क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, ठीक है। इसमें स्टैटिक पार्ट में ही कर रहा था, ठीक। मूवमेंट वाले पार्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट वाला पार्ट यहाँ पे हर जगह सेम होता, अलग अलग होता रहता है, रिवर्स होता रहता है हर हाफ रोटेशन के बाद, ये याद रखना। अब थोड़ा सा और हम डिफरेंस इसमें देखते कि क्या है। देखो, इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ सेल, ये सेल या बैटरी से निकाली जाती है डायरेक्ट करंट, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा मोटर में हमने बैटरी का यूज़ किया था, ठीक। एंड इज़ यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर फिक्स, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे ऊपर देखा था हमने, बैटरी एक बार हमने लगा दी मोटर में तो फिक्स थी, ठीक है। अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इसी तरफ रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम चेंज करते रहेंगे। द वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, तो देखो ये तुम 12th में और अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये है वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके अंदर क्या है कि करंट की वैल्यू क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू चलती जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम डायरेक्ट करंट के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, करंट इसके अंदर चेंज होता रहता है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक। कोई फिक्स टर्मिनल नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे तुमने इसी जनरेटर के अंदर देखा था। वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ जब तुम इसका देखोगे तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं सिन्यूसोइडल कर्व, ठीक है। सिन्यूसोइडल कर्व मतलब कि देखो, जब तुम मैथ्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो तुम वहाँ पे पढ़ोगे कि साइन का, साइन, कॉस, ठीक है, इनके ग्राफ पढ़ोगे। तो ये ग्राफ बिल्कुल किसकी तरह है, साइन की तरह, इसलिए यहाँ पे साइनोसॉइडल कर्व लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हें बाद में क्लियर होगा, बस अभी ऐसा समझ लो कि अल्टरनेटिंग करंट हर इंटरवल पे अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो देखो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो देखा तुमने इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये होता है दो डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, दो डायरेक्शन, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये होता है एक ही डायरेक्शन में। इसमें डायरेक्शन करंट का रिवर्स हो सकता है, जैसे ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, चेंज होता रहता है हर हाफ सर्कल। इंडिया के अंदर क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये याद रखना। इंडिया के अंदर अल्टरनेटिंग करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने 9th में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो ऑसिलेशन कब माना जाएगा इसका, एक, जब ये ऊपर जाएगा और नीचे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब एक बार होगा तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। करंट इसके अंदर कितनी बार चेंज हो रहा है, 100 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब 100 बार करंट चेंज हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है एसी के ओवर डीसी, ठीक है, ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं एसी लगाना, ठीक है, डीसी के बजाय। तो क्यों, देखो एसी चीपर होता है डीसी से, ठीक। एसी मशीन जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनको मेंटेनेंस या रिपेयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। एसी ईजिली कन्वर्ट हो जाता है डीसी के अंदर, ठीक है, थ्रू रेक्टिफायर। तुमने ट्रांसफार्मर्स के अंदर देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे रेक्टिफायर्स लगाया जाता है ताकि एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एसी सप्लाई हायर वोल्टेज, एसी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराता है लंबे डिस्टेंस तक, ठीक है। अगर मान लो कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और तुम्हें दिल्ली में चाहिए, तुम देखते हो दिल्ली में कोई हाइड्रो पावर प्लांट है नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, दूसरे स्टेट से। तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिट करा जाता है, थ्रू एसी सप्लाई, ठीक है। यही अगर छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुँचाना है तो एसी के थ्रू आएगा, ठीक है, एसी करंट। क्यों, क्योंकि अगर डीसी पहुँचाएंगे तो इसमें लॉस हो जाता है एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द लाइन लॉसेस आर स्मॉल कंपेयर टू डीसी, ठीक।
इसमें लॉस ज़्यादा है डीसी के अंदर, और एसी के अंदर थोड़ा है। 100% कोई काम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा है। ठीक है, लंबे डिस्टेंस तक जब हम ट्रांसमिशन करेंगे तो इसका वोल्टेज भी ज़्यादा होता है, इसका वोल्टेज कम होता है। नेक्स्ट देखो आप, हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो हमारे घर में जो लगा हुआ है वो एसी, पूरा एसी करंट आता है अपने घर के अंदर। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ये इंडिया का है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम देखते होगे 3 वायर आता है अपने घरों में। ठीक, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर क्या होता है, रेड कलर का होता है, इसके अंदर वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, न्यूट्रल वायर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसमें वोल्टेज ज़ीरो भी हो सकता है और कम होता है। ठीक है, और अर्थ वायर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखो एक्सेस अमाउंट में जब करंट लीक हो रहा होता है ना, तो ये अर्थिंग का काम करता है। ठीक है, अर्थिंग कर देता है उसको। ठीक, जैसे अंदर अर्थ वायर कैसा कलर का होता है, ग्रीन। लाइव वायर कैसा होता है, रेड, और न्यूट्रल ब्लैक। ठीक है, अर्थ वायर किस में लगा रहता है, ज़्यादातर मेटेलिक बॉडीज़ में। क्यों, क्योंकि वो अर्थिंग का काम करता है। ठीक है, अगर मेटेलिक बॉडीज़ में नहीं लगा रहेगा तो सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी के ऊपर से अर्थ के अंदर चली जाएगी और हमें शॉक भी लगेगा। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ वायर लगाया जाता है। तुमने जितने भी 3 सॉकेट वाले देखे होंगे ना, उस सब में एक अर्थ वायर होता है। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, इस तीनों सॉकेट के अंदर यहाँ पे देख रहे हो सॉकेट, इसमें एक अर्थ वायर लगा होता है। बाकी एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। हाँ, एक चीज़ और लगा रहता है यहाँ पे, फ्यूज़। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कैसा लगा रहता है, सीरीज़ में लगा रहता है। ठीक है, ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ लिया था थोड़ा सा, बट यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में लगा रहता है, क्योंकि लाइव वायर में सडनली कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये ओम्स लॉ में हमने देख लिया था। तो आई बढ़ गया तो हीटिंग इफेक्ट, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, दैट्स वाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारे बाकी के अप्लाइंसेस प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। एक्चुअली शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटली कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर। ओके, दैट्स वाई अगर रेजिस्टेंस कम हो गया और करंट बढ़ गया तो वहाँ पे हीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हीट बढ़ जाएगा तो तुम्हारे बिल्डिंग्स में क्या है, आग लगने का भी चांसेस होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग 2 वजह से होता है। एक होता है कि अगर आप एक ही सॉकेट के अंदर मल्टीपल अप्लाइंसेस ठूस दे तो, ठीक है, तब भी ओवरलोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड होता है एक्सीडेंटल राइज इन सप्लाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज में एकदम से मतलब कि इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था, फ्यूज़ हमने इसलिए लगाया था ताकि ये जो एक्सीडेंटल राइज हो जाता है ना वोल्टेज का, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करे। वोल्टेज का एक्सीडेंटली राइज अप हो गया तो क्या हो गया, आई भी बढ़ जाता है। आई बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई वी यूज फ्यूजेस। ठीक है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन प्लेटेड। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसमें तुमने देखा होगा ऐसे करके क्या होता है, एक वायर लगा होता है बीच में। ठीक है, तो ये वायर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, करंट एकदम से तेज आएगा, यहाँ से हीट इसका इंक्रीज कर देगा और ये मेल्ट हो जाएगा फर्दर, फिर यहाँ पे करंट पहुँचता नहीं है और हमारे अप्लाइंसेस बच जाते हैं फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड एज वेल एज शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, फ्यूज़ वायर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ लिया था। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसका आई बढ़ जाएगा तो एच बढ़ जाएगा, बिकॉज एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट्स भी यहाँ रिलेट करके चलो। ठीक है, नेक्स्ट है पहले के समय में तो फ्यूज़ कैसे यूज़ किए जाते थे, बड़े, ठीक है, जिसको एक बार अगर मेल्ट हो गया तो नया ख़रीद करके लाना पड़ता है। बट आज के समय में एमसीबी यूज़ किया जाता है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक्सेस अमाउंट में करंट आता है वो अपने आप ही डाउन हो जाता है एमसीबी। ठीक है, और
फिर तुम जा कर के उसको ऑन कर दो, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे ही वो डाउन होता है तो करंट क्या हो जाता है, फ्लो होना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.